जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, यदि बच्चे आज्ञाकारी हो, अपने माता पिता का कहना मानते हो, अपने माता पिता का आदर करते हो, सम्मान करते हो, तो निश्चय ही दोस्तों ऐसे बच्चों के ऊपर माता पिता की विशेष कृपा दृष्टि होती है। ऐसे बच्चों के ऊपर, और बच्चों की हर ख्वाहिश जो बच्चों के लिए उचित है, माता पिता अवश्य पूरी करते हैं, है ना दोस्तों? दोस्तों, हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। और जब यदि हम अपने प्रभु के प्रति वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं और उनका कहना मानते हैं, तो निश्चय ही दोस्तों हर प्रकार से हम आशीषित होते हैं। हर प्रकार से हमारी हर ख्वाहिश जो हमारे लिए उचित है, प्रभु हमें प्रदान करते हैं, निश्चय ही प्रदान करते हैं। दोस्तों, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 2 से 7 पद में हमारे प्रभु परमेश्वर ने कुछ वायदे किए हैं जो इस प्रकार से है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 2, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझ पर आ बरसेगी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझ पर आ बरसेगी। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु को अपने जीवन के द्वारा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो प्रभु क्या वायदा कर रहे हैं कि सभी आशीषें तुझ पर आ पड़ेगी। निश्चय ही दोस्तों, निश्चय ही जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चय ही हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है और हमारी हर ख्वाहिश जो हमारे लिए उचित है, हमारा प्रभु हमें देते हैं। दोस्तों, 2 पद में प्रभु कहते हैं, 3 पद में, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू गांव में। धन्य हो तू नगर में, अर्थात तू अपने घर में आशीषित होगा, घर में आशीषित होगा। और धन्य हो तू गांव में। यहां पर गांव का मतलब हमारा कामकाज हो सकता है। यदि हम किसी दफ्तर में कार्य करते हैं, तो निश्चय ही हम अपने काम में आशीषित होंगे, प्रभु हमें आशीष प्रदान करेंगे। यदि हम खेती बाड़ी करते हैं दोस्तों, तो खेती बाड़ी में प्रभु हमें आशीषित करेंगे। यदि हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी प्रभु हमें आशीषित करेंगे। और हमें हमारे घर में भी प्रभु हमें आशीषित करेंगे, क्योंकि हम प्रभु का कहना मानते हैं। और जब हम प्रभु का कहना मानते हैं, तो प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है। वो हमें घर में, हमारे कामकाज में, हमारे बिजनेस में, हमारे खेती बाड़ी में, हर प्रकार से प्रभु हमें आशीषित करेंगे। पद 4 में प्रभु कहते हैं, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशु के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती और तेरे रेवर के मेमने। धन हो तेरी संतान। दोस्तों, जब हम प्रभु का आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु को आदर और सम्मान अपने जीवन से देते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तेरा संतान धन्य हो। क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु
मेरे बच्चों पर विशेष दया करें। समय अच्छा नहीं है, दिन अच्छे नहीं है, किसी गलत संगत में न पड़ जाए, किसी गलत साथी के साथ दोस्ती न हो जाए, गलत लोगों के साथ दोस्ती न हो जाए। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु परमेश्वर जिनका विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारी प्रार्थना को सुन करके हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, उन्हें बुरी संगतों से बचाते हैं, हर प्रकार की बुराई से बचाते हैं, हर प्रकार की बुराई से। और हमारे काम काज में प्रभु हमें आशीषित करते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीषित करते हैं, बच्चों के आत्मिक जीवन में प्रभु आशीष प्रदान करते हैं, हर प्रकार से। प्रभु क्या कहते हैं, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवर के भेड़। यहाँ पे सब बातें आ गई दोस्तों। यदि कोई विश्वासी भाई बहन खेती बाड़ी करते हैं तो निश्चय ही उनके खेती बाड़ी में प्रभु आशीष प्रदान करेंगे। पशुपालन करते हैं तो प्रभु पशुपालनों में भी उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, आशीष प्रदान करेंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आशीष प्रदान करेंगे। हर प्रकार से प्रभु उनके ऊपर आशीषों की वर्षा करेंगे। शर्त सिर्फ यही है दोस्तों कि हम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन अपने जीवन से करें, यही एक शर्त है। और प्रभु हर प्रकार की आशीष हमारे ऊपर बरसाएंगे, हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे काम काज में, हमारे खेती बाड़ी में, हमारे बिजनेस में, हर प्रकार से प्रभु हमें आशीषित करेंगे, आशीषित करेंगे। दोस्तों आगे प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारा भंडार, हमारा घर का भंडार हमेशा भरा पूरा रहेगा। हमें कभी किसी चीज की, किसी खाने पीने की चीज की घटी कमी नहीं होगी। हमारा भंडार हमेशा भरा रहेगा। और यदि कोई भूखा हमारे घर आएगा तो वो भी पेट भर के भोजन करके जाएगा, भोजन करके जाएगा। दोस्तों हमेशा हमारा भंडार भरा रहेगा। और आगे प्रभु क्या कहते हैं, धन हो तू भीतर आते समय और धन हो तू बाहर जाते समय। धन हो तू भीतर आते समय और धन हो तू बाहर जाते समय। दोस्तों मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की दया और कृपा, प्रभु की विशेष दृष्टि हमारे ऊपर हर समय बनी रहेगी। हर समय, उठने से लेकर सोते समय तक, हर समय प्रभु की दया और कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी जब तक हम इस संसार में हैं। जब तक हम इस संसार में हैं दोस्तों, प्रभु की विशेष दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी जब तक हम इस संसार में हैं। और आगे एक और बात प्रभु कहते हैं 7 पद में दोस्तों। यहां प्रभु कहते हैं, जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेगा उसको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वे एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने वे 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। दोस्तों हम विश्वासियों का इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु शैतान है। और जब हम प्रभु के रास्तों पे आगे बढ़ते हैं, प्रभु को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो शैतान हो सकता है कई प्रकार से हमारे जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न करे। कई प्रकार से वो हमारे बच्चों के जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न करे, वो हमारे काम काज में विघ्न बाधा उत्पन्न करे, वो हमारे खेतों में विघ्न बाधा उत्पन्न करे, वो हमारे बिजनेस में विघ्न बाधा उत्पन्न करे, वो हमारे आत्मिक जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न करे। कई प्रकार से वो हमारे जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं दोस्तों, वो आएंगे तो एक मार्ग से,
लेकिन मार्ग से वो भाग जाएंगे, मार्ग से भाग जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शर्त सिर्फ यही है, प्रभु का वचन सिर्फ यही है कि हम प्रभु का आज्ञा का पालन अपने जीवन के हर एक पल से करें। जितने दिन भी इस संसार में हमें रहना है, हमारे जीवन के हर एक पल से, हर एक लम्हा से, हर एक क्षण से प्रभु की महिमा हो। हम प्रभु के आज्ञा का पालन करें दोस्तों। निश्चय ही प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी और शैतान हमारे जीवन में एक भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। यदि वो एक मार्ग से प्रवेश भी करेगा तो प्रभु का वचन कहते हैं कि वो मार्ग से भाग जाएगा दोस्तों। शर्त सिर्फ यही है प्रभु के वचन का कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। प्रभु कभी बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते दोस्तों। प्रभु का वचन कहते हैं कि यदि तू प्रभु की आज्ञा का पालन करे, तो अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, तो ये सभी आशीषें तुझ पर आ बरसेगी। निश्चय ही दोस्तों आ बरसेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दीजिए। प्रथम स्थान हमारे प्रभु का। हर प्रकार से उनकी हर एक आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कीजिए। प्रभु ये सभी आशीषें आपके ऊपर निश्चित ही बरसाएंगे। तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करे दोस्तों, अनुग्रह प्रदान करे कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हर एक आज्ञा को अपने जीवन में लागू कर सके, प्रभु की आज्ञा का पालन कर सके और इन सभी आशीषों का भागी बन सके। आमीन। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो संदेश में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।